एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सैटरडे मॉर्निंग से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और सुबह सुबह यहाँ पे प्लांट बेचने वाला आया था और आजकल मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा एक आध देख लेते हैं। तो फिर एक प्लांट मैंने लिया था और अभी 9:30 बज रहे हैं तो हस्बैंड जो है नोनी को चले गए थे स्कूल छोड़ने के लिए। मॉर्निंग 9:30 बज गए हैं सुबह के और नोनी को लेके आज नोनी के पापा गए हैं स्कूल ड्रॉप करने के लिए। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना नाश्ता करते हैं। और नोनी ने कल रात बेड में पी कर दिया था। क्या हुआ, कल रात को उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया, सब्ज़ी में उसको थोड़ा सा मिर्च लगी होगी तो इस वजह से पानी इतना सारा पी गया और रात को एसी हमने चलाया था थोड़ी देर के लिए ठंड की वजह से। फिर उसने बेड में पी कर दिया तो बेडशीट और वो मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने धूप में डाला है। आज तो धूप आई है, काफ़ी अच्छा मौसम है आज। और नहा धो के मैंने दियाबत्ती कर ली थी, बाल मैंने इसी तरह से बांधे हुए हैं, मॉप भी मैंने सब जगह कर दिया है। अभी हस्बैंड आएंगे, उनको भी जाना है ऑफिस, तो चाय बनाती हूँ मैं। और आज हमारी कार जो है वो बनवा रहे हैं, मतलब जो आगे क्रैक लगा था वो तो पूरा शीशा चेंज होगा, वो तो शोरूम जाके ही बनेगा, लेकिन बाकी जो डेंट वगैरह लगे थे पीछे से टूटा था वो यहाँ पे घर पे बन जाएगा। वैक्यूम करके क्लीनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हो रही हैं अभी बाहर पे, तो काम कर रहे हैं भैया। और अब मैं चलती हूँ किचन में, नाश्ता बनाते हैं। कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी तुरई वाली, काफ़ी सारी हो गई थी वो, तो उसी के साथ फिर मैंने रोटियां बना दी। आज हमारे घर में नया मेंबर आ गया है, ये देखो, अच्छा लगा। हस्बैंड को ऑफिस जाने में अभी थोड़ा सा टाइम था तो यहाँ पे वो कार की क्लीनिंग करवा रहे थे। तो अंदर से बाहर से मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पॉलिश वगैरह लगा के जो भी डस्ट था वो सारी चीज़ें क्लीन की। हमारी कार ने इस टाइम इस बीच ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, पहाड़ भी गए और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी स्क्रैचेस बहुत हो रहे थे, तो फिर वो सारी चीज़ें क्लीन करी। और अभी करीबन 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं और यहाँ पे आते ही वो अपने टॉयज़ के साथ खेलने लग गया है। तो उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। खाना मैंने बना के रख दिया है ऑलरेडी। मैट्रेस प्रोटेक्टर भिगा दिया था नोनी ने रात को, क्योंकि ना रात को उसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था और बेड पे पी कर दिया था। वैसे वो बहुत कम करता है, 10% ही ऐसा होता है कि कभी वो बेड गीला कर दे या फिर पानी वानी गिरा दे, तो अब उतना ज़्यादा तो नहीं सुखाना पड़ता। लेकिन मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने अभी धूप में सुखा दिया था, अच्छी धूप आई थी। और यहाँ पे जल्दी से बेड भी टाइडी अप कर लेंगे। और इसके बाद सीधा इवनिंग टाइम में आ गई हूँ। दिन में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, खाना खा के हम दोनों सो गए थे और हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस। तो यहाँ पे मट्ठा बना रही हूँ मैं। मट्ठा बनाते टाइम ना दही को नॉर्मल टेम्परेचर पे होने देती हूँ, उसके बाद फिर इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ और जो मक्खन निकलता है ना वो मैं जमा कर लेती हूँ फ्रिज में। 5:30 बज गए शाम के और बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, मतलब ऐसी बारिश नहीं, हल्की सी बूंदाबांदी, अब रुक भी गई है। लेकिन ये होता है ना, कीचड़ हो जाता है। तो नोनी आज काफ़ी देर तक सोया था, करीबन 4 सवा 4 बजे। तो ठीक है, कल संडे है, छुट्टी रहेगी उसकी, तो आज सोने देते हैं बेचारे को, छोटा सा ही तो लगेगा। सब्ज़ी रख दी हमने, मट्ठे वाली सब्ज़ी बना रही, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी लेना, मतलब आए थे वो, उनकी आवाज़ मैंने सुनी और जैसे मैं गई तब तक वो निकल गए थे, तो फिर मैं ले नहीं पाई सब्ज़ी। तो इसलिए जो है सिंपल सी आलू मेथी की मट्ठा डाल की सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। हमारी जिन्होंने कार क्लीन की वो ये सोफ़ा भी ड्राई क्लीन करते हैं अच्छे से, तो हमने बात कर ली है, कल मॉर्निंग में सोफ़ा ड्राई क्लीन करने के लिए आने वाले हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी सोफ़े क्लीन करवाने हैं। तो शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे हमारे सोफ़े और के अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और वैसे भी अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो ऐसे में साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी तो और अच्छी बात है। कल मॉर्निंग में आने वाले हैं सोफ़ा क्लीन करने के लिए और उसके बाद जो है 1-2 काम और करवाने हैं कल के लिए, हमने सोच के रखे हैं, प्लान करके रखे हुए हैं, तो वो करने हैं। और ग्रोसरी भी 1-2 चीज़ें हैं ना ख़त्म हो रही हैं तो वो भी हमें लानी है। तो यहाँ पे बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय। और शाम की चाय की एक ना हैबिट सी बनी हुई है, तो फिर बीच में जब शुगर मैंने चेक की थी बढ़ी हुई आई थी तो 1-2 दिन मैंने स्किप कर दी थी। लेकिन फिर मीठी चाय के बिना उतना मज़ा नहीं आता है, फीकी चाय तो पी ही नहीं जाती है मुझसे, तो फिर मैं यहाँ पे चाय पी लूँगी और थोड़ा सा शुगर डाल के पी लेती हूँ। और साथ में मैं मखाने ले रही थी, नोनी को एप्पल खिला रही थी, वो खुद से खाता ही नहीं है। जब वो टीवी देखने लगता है ना, उसको फिर सारा ध्यान टीवी में रहता है, तो उसको बोल बोल के खिलाना पड़ता है या फिर खुद उसके मुंह में डालो तब जाके वो खाता है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, उसके पापा ऑफिस से आ गए थे। जैसे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं नोनी इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और भागते हुए उनके पास चला जाता है। और मैंने नोनी के लिए चॉकलेट शेक बनाया हुआ था, उसका मिल्क, लेकिन वो पूरी बोतल लेके ना इधर उधर घर में घूमता ही रहता है। तो उसका दूध पीने का यही स्टाइल है, या तो फिर उसको गोद में पकड़ के पिलाओ कोई तो वो पी लेगा, नहीं तो फिर वो पूरे घर में घूमता रहेगा। तो यहाँ पे उसके पापा आ गए थे, उसने पापा को बिठा दिया कि पापा मुझे आपकी गोद में बैठना है।
और सब्ज़ी मैंने बना दी थी, आटा भी गूँथ दिया था। और फ्रेशन अप होके नोनी जो है पापा से अपना पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी न्यू स्कूल वाली बुक्स है ना, तो उसमें न्यू न्यू पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी खुश होता है उनको देख के। और करीबन 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, तो खाना वाना खा के हस्बैंड का प्लान था कि हम लोग आज जाएंगे नाइट आउटिंग पे, और थोड़ा सा मतलब लोकल में ही जाएंगे और आसपास में घूम लेंगे, थोड़ा सा कुछ खा के भी आ जाएंगे इसी बहाने, और यहाँ की मार्केट भी देखने को मिल जाएगी रात को। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा खुश है। फटाफट से हम लोग खाना खा के सारी क्लीनिंग करके निकल गए थे मार्केट घूमने के लिए। और नेक्स्ट डे संडे था, हस्बैंड की छुट्टी थी, नोनी का भी स्कूल नहीं था, तो फिर बस कोई टेंशन नहीं था जल्दी उठने का। तो हमने सोचा कभी कभी इस तरह की आउटिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे जगह जगह पे ना गणेश पंडाल भी लगे हुए थे, क्योंकि गणपति जी आए हुए हैं, सबको पता है। और किस किस ने रखे हैं गणपति जी बताना कमेंट करके। तो नोनी ने खाई थी आइसक्रीम, और फिर मुझे गोलगप्पे खाने का मन हो रहा था। वैसे मेरा मन था कोल्ड कॉफ़ी का, लेकिन फिर मुझे गोलगप्पे दिख गए, तो फिर गोलगप्पे फिर खाए मैंने। ये देखो नोनी, वाह कितना प्यारा लग रहा है ना नोनी, मुझे बन गई नोनी की। और नोनी के पापा ने नोनी के लिए बलून भी ले लिया। क्यों इतनी रौनक है, मतलब रात के 9 बज गए हैं और इतने सारे लोग, इतनी भीड़ है ना अभी भी। ये आइसक्रीम फिनिश करें तो फिर हम चले आगे। पापा ने पकड़े नोनी का बलून। और रास्ते में आते हुए नोनी को यहाँ पे ये जंपिंग वाले जो झूले होते हैं ना, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये दिख गया। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे और इस तरह से खेल रहे थे, उसमें कूद रहे थे। तो नोनी का भी बड़ा मन हो गया, तो हमने सोचा चलो नोनी को भी ट्राई कराते हैं बिठा के। और वो यहाँ पे आया, उसने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट तो पूरा आराम से यहाँ पे खेला कूदा होगा। सारे बच्चे चले गए थे, नोनी फिर भी अकेला खेल रहा था। ऐसी चीज़ें ना वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। फर्स्ट टाइम इस पर चढ़ा था, फर्स्ट टाइम इस पर कूदने को मिला, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से ये चढ़ भी गया ऊपर, और ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था। 1-2 बार तो गिर भी गया था, लेकिन उसके बाद भी उसे डर लगा ही नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ें एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अभी आप देखना किस तरह से ऊपर चढ़ता है, वो डरता भी नहीं है और फटाफट ऊपर चढ़ रहा था। साढ़े 9 बज गए हैं, आ गए हम लोग घर। और सबसे पहले हाथ मुँह धो लिया। उसके बाद जो है नोनी तो इतने मज़े कर रहा था वहाँ पे। मुझे एक्चुअली कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, लेकिन मुझे मिली नहीं वहाँ पे, तो गोलगप्पे से काम चला लिया। और इन दोनों ने खाई है आइसक्रीम। तो नाइट आउटिंग अच्छी रहती है। अभी इस टाइम पे गर्मी भी नहीं हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है अब यहाँ पे सुबह शाम। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। घर के सारे काम तो मेरे डन है। आज मुझे अच्छा लगा, मतलब घर के काम कंप्लीट करके, खाना वाना खा के, साफ़ वाफ करके फिर घूमने जाओ आउटिंग के लिए, तो अच्छा लगता है, क्योंकि घर आके कोई काम करने का टेंशन नहीं होता है ना। तो चलो फिर अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, और कल भी बहुत सारे काम करने हैं। तो आ गए नेक्स्ट मॉर्निंग में, संडे हो गया है आज, तो ऑफिस और स्कूल दोनों की छुट्टी है। और आजकल के संडे थोड़े डिफरेंट है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। हस्बैंड को भी जब संडे को ऑफ मिल रहता है, लास्ट 1-1.5 साल से उनको संडे को ऑफ मिलना स्टार्ट हुआ है, तो संडे की वैल्यू बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, क्योंकि पहले संडे ऑफ नहीं रहा करता था और संडे जैसा भी नहीं लगता था। तो यहाँ पे बन रहा है संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। तो पास्ता खाने का मन हो रहा था हस्बैंड का, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता। और साथ ही साथ हमारे जो सोफ़ा क्लीन करने वाले हैं ना, मैंने आपको बताया था आने वाले हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तो वो सुबह करीबन 8 बजे ही आ गए थे। और आते ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। मैं किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी और हस्बैंड यहाँ पे सोफ़ा क्लीन करवा रहे थे। उन्होंने तो ये जो मशीन चलती है ना वैक्यूम क्लीनर, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, उससे डर रहा था, तो अपने दोनों कान उसने बंद कर लिए। नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर तो मेरे पास भी है, लेकिन जो स्टीम वाला होता है, और कुछ अलग अलग तरह की मशीनें, और ये लोग आई थिंक केमिकल का भी यूज़ करते हैं, जो जिसे सोफ़े में दाग धब्बे लगे होते हैं वो सारे अच्छे से क्लीन हो जाए। तो हमारे सोफ़े में इतने ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे, जो पिछले लैंडलॉर्ड थे उन्होंने छत की सीलिंग वगैरह तोड़वाई थी,
और हमारा सोफ़ा भी कवर नहीं किया था। हस्बैंड की एब्सेंस में ये सब काम हुआ था ना, तो सोफ़े हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, वो नॉर्मल क्लीनिंग से भी क्लीन नहीं हो रहे थे। तो फिर फाइनली हमने ये ड्राई क्लीनर्स को बुलाना पड़ा और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सोफ़े हमारे बहुत अच्छी तरह से क्लीन उन्होंने कर दिए थे। इसके बाद जो है पास्ता का मसाला भी रेडी हो रहा है। यहाँ पे पास्ता बॉईल करके मैं ऐड कर लूँगी। और जैसे हमारे सोफ़ा ड्राई क्लीन हुए थे उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया था और साथ के साथ मैंने यहाँ पे लंच की भी तैयारी कर दी थी। तो खीरे का रायता बना के रख लिया था फटाफट से और रात को मैंने गहत सोख करके रखे थे। तो आज मैं गहत की चुड़कानी गहत के डुबके बना रही हूँ लंच के लिए। आज हमारे सोफ़े अच्छे से क्लीन हो। बेटा बैठना नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और भी गीले हैं, केमिकल से उन्होंने क्लीन किया है, देखो सारे गीले हैं। तो इसको अच्छे से सूखने देते हैं। फ़ैन चला के छोड़ना है ना, कवर कर दें। लाओ बड़ी वाली बेडशीट ले आओ। नहीं, अभी जब तक वो बैठा है कब तक नहीं बैठना है, जब तक अच्छे से सूखने जाते। गुड मॉर्निंग, 11 बजने वाले हैं सुबह के और सुबह से इतने सारे काम हो रहे थे, इतना बिजी चल रहा था सुबह से। तो हमारे सोफ़ा ड्राई क्लीन हो गए, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, किचन क्लीनिंग, इवन मैंने लंच भी बना दिया। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत ग्रॉसरी लेने इस मंथ का, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान हमारा ख़त्म होते ही रहता है। तो मैं फिर एक ही साथ ले आती हूँ सारी चीज़ें भी, और कुछ सब्जियाँ भी लेनी है वहीं से ले लेंगे सोच रहे हैं, और फ्रूट्स भी लेने हैं। तो तैयार हो गए हैं, नोनी और उसके पापा चले गए तैयार होकर कार में। इतना ज़्यादा हपड़ तपड़ हो जाता है ना, मैं खुद भी अच्छे से तैयार नहीं हो पाती हूँ और नोनी कुछ तैयारी नहीं होने देता है। मतलब अलमारी बोले तो वहीं आ जाता है, मेकअप का सामान निकालने लगता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने इस तरह से बाल बना दिए और रेडी हो गई हूँ मैं, और चलते हैं। उसके बाद जो है एक गमला भी लाना है। वो जो प्लांट बेचने वाला आया था ना कल हमारे यहाँ, उसको मैंने बोला था गमला लेके आना। वो भरा हुआ मतलब पौधा लगा हुआ गमला लेके आया था, तो हमने कहा खाली गमला लेके आना। मुझे लगा आज मॉर्निंग में लेके आएगा, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो फिर एक खाली गमला भी लेके आना है, मिट्टी हमारे पास रखी हुई है। तो मैं सोची ये काम करवा लेंगे और चलो थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी इसी बहाने। खाना तो हमारा बना हुआ रखा है और हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं। तो फिर वो कहेंगे कि और लेट करती हो तुम। क्या हो गया? इसकी बस नहीं आई, उत्तराखंड बोल रहा है। उत्तराखंड की बस नहीं आई, उत्तराखंड। कहाँ की? उत्तराखंड की बस आती है यहाँ से। इसको सब याद है, उत्तराखंड। इस जगह पे आके इसको याद आता है कि हम लोग उत्तराखंड की बस देखते हैं यहाँ से। शैतानी करता है जल्दबाजी में, इसके चक्कर में अपने स्पेक्ट्स भूल गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। फिर जाके नोनी के पापा लेके आए। अब हम लोग निकले हैं मॉल के लिए। जितना मॉल हम यहाँ जाते हैं उतना कहीं नहीं गए, क्योंकि यहाँ मॉल के अलावा और कोई तुम कहीं ले नहीं गए मॉल के अलावा। हम कहाँ जाएंगे बताओ? मॉल के अलावा कहीं घुमाने ले गए? बताओ, ले जाओ, हम तो तैयार हैं जाने के लिए। क्यों नोनी, है ना? आप लोग भी कमेंट करके बताना कि हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए बरेली में। खासकर जो मेरे बरेली के सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग बताना अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे हम लोग घूम सकें। टूरिस्ट प्लेसेस अगर यहाँ पे कुछ है बढ़िया से, तो गार्डन या फिर रिजॉर्ट वगैरह इस तरह का। तेज धूप, आ गए हम लोग। कार पार्किंग पे लग गई है, जीप फिसल रही मेरी। आज हमारी देखो कार की, कल हमने क्लीनिंग करवाई थी ना, आज हमारा हैप्पी बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। आ जाओ, थर्मस भी लेके जाएंगे नोनी का पानी वाला।
मोटू पतलू बनाया नोनू इसमें। मोटू पतलू नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है 2 ले देते हैं लोग। दोपहर के 1 बज गए हैं और हम लोग घर आ गए थे, करीबन 12:30 बजे घर पहुंच गए थे। सबसे पहले मैंने राइस चढ़ाए और खाना तो मेरा बना हुआ रखा है। रायता बना के गई थी, उसमें हरी मिर्च काट के डाली है। हरी मिर्च ना हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, तो आज मैंने खरीदी है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे बरेली में, उसी टाइम पे शुरू में मैंने हरी मिर्च ली थी, वो तब से अभी तक चल ही रही थी। तो बहुत सारी इसमें से ख़राब भी होने लगी थी, तो मैंने फिर कल सारी डिस्कार्ड कर दी, फेंक दी। और सोफ़ा हमारा वैसे सूख ही गया ऑलमोस्ट। फिर भी हम कल इसमें कवर बिछाएंगे, कल बिछाएंगे। चावल बन गए हैं और बनने वाले हैं, और वहाँ पे सैलेड भी कट करके तैयार कर दिया। तो खाना बना हुआ रखा हुआ ना, तो बहुत बड़ा काम जो है हल्का हो जाता है। अभी हल्की सी धूप है और हल्के से बादल भी लग रहे हैं। तो गमला हम लोग नहीं ला पाए क्योंकि नोनी बहुत परेशान करने लग जाता है वहाँ ना, बहुत ही ज़्यादा ज़िद करता है, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। तो इसके साथ शॉपिंग करना, अकेले जाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जब भी जाती हूँ मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। और अभी मेरा एक पार्सल भी आया है, तो मैं दिखाऊंगी। फ्लिपकार्ट से मैंने 1-2 चीज़ें ऑर्डर की थी, कपड़े वगैरह अपने लिए, और छत से सूखे हुए कपड़े भी मैं सब उठा के ले आई। तो सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। अब ग्रॉसरी अरेंज करती हूँ और उसके बाद जो है लंच करते हैं। अभी चावल बन जाएगा, 1:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो आज का संडे हमारा इस तरह से गया। और गमला मुझे लेने के लिए जाना है, अगर शाम को टाइम मिलेगा तो हस्बैंड से मंगवा लूँगी, नहीं तो फिर कल मंगवा लूँगी हस्बैंड। आज इस तरह से नीचे बैठ गई हूँ और सबसे पहले सामान निकालना स्टार्ट करते हैं, फिर फटाफट से अरेंज भी करना है। क्योंकि ना जो फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें थी, फ्रोज़न मटर, स्वीट कॉर्न, बटर, ये सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी है, मतलब फ्रीज़र में रख दी है, सॉरी। तो उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, इनको भी अरेंज कर देती हूँ, नहीं तो बार बार मम्मी आएगा जाएगा और आधे से ज़्यादा सामान ये फैला देगा। कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है, इस वजह से। तो नोनी के लिए पेंसिल बॉक्स चाहिए था स्कूल के लिए, तो छोटा सा पेंसिल बॉक्स लेके आए हैं। ये रो नोनी आपके लिए, दिखाओ सबको दिखाओ। नोनी का पेंसिल बॉक्स सिर्फ पैकेट है, मतलब पॉकेट में डाल के दे रही थी बैग के। अभी खाओगे, मुझे पता था ये ऐसे करेगा। अभी पापा के पास जाओ, पेंसिल रखो इसमें, उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, एक रस का पैकेट चाय के साथ ना, बड़े टेस्टी लगता है, हस्बैंड को बहुत पसंद है, खासकर ये उन्होंने ही लिया है। और ये मैंने केक लिया, ब्रिटानिया के जो केक आते हैं ना, मैंने सोचा एक केक जो है नोनी को टिफ़िन में डाल के दे दूँगी खाने के साथ कभी कभी। और चाय पत्ती हमारी ख़त्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट, तो इस बार ये लेके आया है ब्रुक बॉन्ड ताज़ा। और अपने लिए मैं वुमेंस प्लस हॉर्लिक्स लेके आई हूँ, पिछली बार डब्बा लेके आई थी, इस बार ये वाला पैक। और इसके बिना दूध, प्लेन दूध मुझसे पिया नहीं जाता, मतलब टेस्टी नहीं लगता है, और वैसे भी मैं शुगर वगैरह नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मुझे ये चाहिए ही होता है। और क्या है, इसमें आया वाटरमेलन। वाटरमेलन बहुत दिनों के बाद, वैसे सीज़न चला गया है, नोनी को पसंद है इसलिए मैं लेके आई हूँ। और एग ट्रे आई है, तो एग ट्रे 1 डिस्काउंट में मिल जाती है, और हम लोग बॉइल्ड एग जो है वो खाते रहते हैं, तो इसलिए एक ट्रे पूरी ले आते हैं हम लोग। उसके अलावा कुछ दालें भी ख़त्म हो रही थी। ये है टाटा की, नहीं गुड लाइफ की है, अनपॉलिश्ड मूंग दाल चाहिए थी मुझे। और ये है बेसन 1 kg। इस बार मैं लेके आई हूँ ये कॉर्नफ्लेक्स, तो इसको दूध में मिला के खाते हैं। तो देखती हूँ नोनी का क्या रिएक्शन रहता है, नोनी को ये पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। हम लोग भी खा सकते हैं, वैसे बेसिकली मैं नोनी के लिए भी लाई हूँ। और इसमें सब्जी है पत्ता गोभी, सब्जियाँ मैं एक साइड कर देती हूँ। और यहाँ पे प्याज 1 किलो, मतलब सब्जियाँ वहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाती है, खीरा सेब काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। बटर हस्बैंड ने रखा नहीं, तो बटर भी लेके आए। ये छोटे छोटे वाले पाउच मुझे ठीक रहता है, खोल के फटाफट यूज़ कर लो और पूरा गंदा भी नहीं होता है। और रोटी रैप लेके आई हूँ। अब तो वैसे तो रोटी हम लोग इसमें ही रखते हैं, जो मेरा हॉटपॉट वाला डब्बा है। और अब नोनी को स्कूल में देने के लिए रोटी रैप चाहिए था, तो ये। इसके अलावा एप्पल भी सस्ते मिल रहे थे, तो एप्पल ले आए हम लोग। और पीताम्बरी ना, ये बड़ा वाला पैकेट आ गया है, वैसे छोटा वाला पैकेट ठीक रहता है। जो तांबे के बर्तन है, कलश वगैरह मेरे मंदिर के, नॉर्मल जेल से साफ़ करी थी, वो साफ़ ही नहीं हो रहे थे, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो पीताम्बरी बहुत लंबे टाइम तक हमारा चल जाएगा। आया है, ये है लौंग और इलायची। चाय का मसाला मेरा ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं पहले लेके आ गई एडवांस में। और ये है सॉल्टेड पिस्ता, नोनी को स्कूल में देने के लिए। मैं एक बार इंदौर में भी लिया था, इसको पसंद आया था इसका टेस्ट। ये है बेटा, आपको टिफ़िन में दूंगी, ठीक है। तो मैंने सोचा स्कूल में टिफ़िन में देने के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए ना डेली, तो इसलिए ये दूंगी मैं नोनी को।
और अपने लिए मैं लाई हूँ कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत टाइम से सोच रही थी मैं बनाऊँगी। इसके अलावा मैगी का पैकेट। ये क्या है, नोनी भी दिखाएगा। केक, ब्रिटानिया केक, स्कूल लेके जाएगा, ठीक है। अभी नहीं खोलना है, स्कूल में खोलोगे। और दूसरा पैकेट, ये एक पैकेट साबुत धनिया, कभी तड़के में यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए था, इसलिए मैं छोटा ही पैकेट लेके आई हूँ। बाकी मैं रेडीमेड पाउडर ही लेके आती हूँ आजकल। और ये है अरहर की दाल। एक और पेंसिल बॉक्स, 2 ले आई हूँ इनकेस अगर नोनी तोड़ दे। वैसे सिंपल से ही लेके आई हूँ क्योंकि इसके लिए अभी ज़्यादा कुछ पैसे वाले चाहिए नहीं। एक पेंसिल, रबर और शार्पनर रख के भेजने हैं वैसे। और मूंग दाल छिलका वाली, हमारे घर में ना मूंग की और अरहर की दाल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, मूंग और अरहर, तो वही हम लोग लेके आए। और टिश्यू रोल भी चाहिए थे, बड़े वाले पेपर। और ये रॉक सॉल्ट हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं, मतलब खाने के लिए वाइट सॉल्ट यूज़ नहीं करते। हाँ बेटा देख लिया, सबने देख लिया फोटो पतलू। जा पापा को भी तो दिखाओ। ये वाई नेपाली नूडल्स हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं, घर पे भी मिलते हैं ये वाले ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देहरादून में भी मिलते थे तो और लेके आई हूँ यहाँ। 4-5 पैकेट हैं इसके। और पंजाबी तड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, हल्दीराम का, चाय के साथ। और एक और पैकेट मैगी का। एक और केक आया है नॉनी के लिए, ब्रिटानिया का एक और केक। मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं आजकल मीठा कम ही ले रही हूँ, शुगर बढ़ ना जाए इस वजह से। वैसे मेरी नॉर्मल है शुगर आजकल, लेकिन मैं फिर भी मीठा अवॉइड ही करती हूँ। सिर्फ चाय मैं ले लेती हूँ और बाकी ज़्यादा नहीं लेती। इसके अलावा हस्बैंड के लिए मटरी, तो आप सबको पता ही है उनको मटरी कितनी पसंद है। मटरी का उनका प्यार बहुत पुराना है, तो एक मटरी भी ले आई हूँ उनके लिए। उन्होंने देखा नहीं है शायद ये। और अपने लिए मैं एक शॉर्ट लेके आई हूँ घर पे पहनने के लिए, रात को बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इस तरह से। कॉटन का सिर्फ 130 का ऐसे मिल रहा था। काफ़ी सारे नूडल्स के पैकेट। रोनी बटर कहाँ डाल रहा है इसको, आप देखो बटर कहाँ डाल रहा है। ये क्या कर रहे हो रोनी? नोनी का जॉनसन बेबी, मतलब सॉरी, ये हिमालय का पाउडर खत्म हो गया था नोनी का। और कपड़े धोने के लिए सोप, सर्फ एक्सेल या रेन में कोई भी यूज़ कर लीजिए, मुझे जो मिल जाए। एक और वाई नूडल्स, ये भी वाई नूडल्स बस। उसके अलावा एक सनसिल्क का सीरम उन्होंने फ्री में दिया, मतलब 2। तो ये हमारी शॉपिंग। और बाकी आटा, चावल, तेल, ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से थी, मसाले भी सब थे, तो इसलिए हमारी पूरी ग्रोसरी हर मंथ नहीं आती है। अभी आधी इस मंथ आई है, आधी नेक्स्ट मंथ हम लोग लेंगे, तो इस तरह से हमारा रहता है। और चलो फटाफट इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो भी ये सामान फैला हुआ है मैं इसको समेट लूँगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आके ना कुछ खोलने की ज़िद कर रहा था। जैसे वो उसने वो देख लिया था केक, तो बस उसे वो खोलना था। नमकीन कभी कुछ तो बच्चे परेशान करते ही हैं, तो इसलिए इससे अच्छा है कि मैं फटाफट ये सारा सामान रख लूँ। तो सोच के रखना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ सामान जो है मैं किचन में रखती हूँ, कुछ अंदर वाले रूम में अलग से कैबिनेट बना के। तो यहाँ पे इसके बाद फिर हमने अपना लंच कर लिया था, बहुत ही टेस्टी सा पहाड़ी लंच कहेंगे इसको, गहत के डुबके और रायता। इसके बाद सीधा हम लोग इवनिंग टाइम में आ गए, थोड़ी देर नैप लिया था और अब मैं किचन के काम स्टार्ट करूँगी। तो सब्ज़ी फल जो भी मैं लेके आई थी, कुछ सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में सब्ज़ी वाले भैया से भी ली थी, वो सारे मैंने वॉश करके रखे हुए थे, सब सूख गए हैं। बस इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो जो भी डब्बे खाली थे उनके अंदर रख दूँगी। और मिर्च के लिए ये छोटा वाला डब्बा, इसमें टिश्यू पेपर बिछा कर रख दो, काफ़ी लंबे टाइम तक हरी मिर्च एकदम फ्रेश बनी रहती है। तो सब्ज़ियाँ रख दी थी। इसके बाद डिनर बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। उससे पहले हमारा फ्रूट्स टाइम है, तो वाटरमेलन खाने का मन हो रहा था, काफ़ी दिन से खाया नहीं था, लेके आए थे आज, तो मैंने सोचा सब लोग मिलके पहले वाटरमेलन खाते हैं। और नोनी कच्ची नींद से उठा था, तो थोड़ा सा क्रैंकी है, तो उसको मैं अपने साथ लेके आई हूँ किचन में। और जो आज हम नेपाली नूडल्स लेके आए हैं ना, तो होता है बहुत दिनों बाद जो चीज़ नहीं लेके आते वही खाने का मन करता है। तो हल्की सी भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पे नेपाली नूडल्स बनाएंगे, साथ में मैंने चाय भी बना दी थी। हस्बैंड का कुछ ऑफिस का काम था, वो कर लेंगे 10-15 मिनट का, और इसके बाद हम लोग चाय और नेपाली नूडल्स एंजॉय करेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं सिंपल बॉईल करके बनाती हूँ, लेकिन इसका मसाला जो होता है ना, वो बहुत टेस्टी बना देता है इसको। और इसके बाद हस्बैंड चले गए थे हेयर कट करवाने के लिए, उनको हेयर कट करना था, शेविंग वगैरह करनी थी। मेरे को अपनी चेयर में नहीं बैठना है, इस वाले सोफ़े पे बैठना है, तो मैंने इसके लिए कवर बिछा दिया है। वैसे हमारा सोफ़ा सूख गया अच्छे से, और जो भी दाग धब्बे इसमें लगे थे ना, मैं क्लीन करती थी, उसके बाद वाइट दिखता था, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, अच्छे से साफ़ हो गए, इधर भी। और ये कह रहे हैं मुझे कवर बिछा के बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है।
तो इसके बाद डिनर भी बनके तैयार हो गया था। पत्ता गोभी के साथ मैंने थोड़े से फ्रोज़न मटर मिला दिए थे। आलू मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे सिंपल इसी तरह की सूखी सब्ज़ी पसंद है। और इसके बाद हस्बैंड आ गए थे शेविंग वगैरह करा के, और साथ में मिट्टी वाला गमला ले आए थे। तो मैंने ही बोला था मिट्टी वाला लेके आना, प्लास्टिक वाले तो काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे गमला लेके आ गए थे। अब मैं इसमें अपना प्लांट जो मैंने लिया था एक दिन पहले वो लगा दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कंकड़ मैंने रख दिया है पत्थर, ताकि मिट्टी एकदम से बह न जाए नीचे। मुझे किसी ने कमेंट करके आइडिया दिया था। तो बस यहाँ पे प्लांट लगा दूँगी। और मिट्टी हम लोग बहुत पहले लेके आए हुए थे नर्सरी से एक्स्ट्रा। मुझे तुलसी वाले प्लांट में डालनी है वो मिट्टी, क्योंकि तुलसी वाले गमले में ना मिट्टी हमारी बहुत कम है। लेकिन अभी उसमें छोटे छोटे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तो अभी मिट्टी डाल नहीं सकते, तो इसलिए ऐसे रखी हुई है। तो जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो मैंने दूसरे प्लांट्स में करके रख दी थी। और रात को खाना खाने के बाद मैंने सोचा ये वाली शेल्फ़ क्लीन कर लेते हैं। बहुत दिन से ये वाला काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले ये वाली शेल्फ़ क्लीन की, पेपर चेंज किए और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की। तो प्लांट और कुछ बुक्स वगैरह मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये सारा काम हो गया था और डिनर भी हो ही गया था। तो यहाँ पे अब मैं दूध बना लूँगी नोनी और अपने लिए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो चलिए, होपफुली आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।